हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई रेल मास्टर। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के जो फर्स्ट मंथ है हमारा इस ईयर का, उसके करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च स्किलिंग ऑफ एआई रेडीनेस सोर स्किलिंग ऑफ एआई रेडीनेस इनिशिएटिव, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। और इसको मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है। इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत जो है वो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। किस कंट्री को पीछे छोड़ के? जापान को। ठीक है। विच स्टेट रिपोर्टेड कंटामिनेटेड वाटर दैट्स इन जनवरी 2026। तो कंटामिनेटेड वाटर की सबसे ज़्यादा रिपोर्ट जिसके कारण काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, डेथ हुई है, तो वो कहाँ से आई? एमपी से, इंदौर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आधार्स न्यू मस्कट। आधार का जो नया एक तरह से चिन्ह है उसका नाम क्या है? UDAI, उदय। ठीक है। पहले UIDAI था, तो अभी क्या नाम है कर दिया उसका? UDAI, उदय। ठीक है। टारगेटेड नेचुरल गैस शेयर इन एनर्जी मिक्स बाय 2030। यानी कि गवर्नमेंट का क्या टारगेट है 2030 तक? जो हमारी एनर्जी शेयरिंग है उसमें नेचुरल गैस का परसेंटेज 15% करने का। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ, अभी क्या हुआ कि असम में 2006 अभी हाल ही में भी आए थे, लेकिन जनवरी 2026 में भी काफ़ी वहाँ पे भूकंप आए। उसमें उसका जो रिक्टर स्केल पे कितना था? 5.1। ठीक है। फोकस ऑफ रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव। तो एक रायसीना डायलॉग क्या होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, ORF, तीनों दोनों मिलके कुछ ये प्लानिंग करते हैं, और उसी का नाम होता है रायसीना इनिशिएटिव या रायसीना डायलॉग। तो उसके तहत रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 जो है वो लॉन्च किया गया। उसमें कौन सा कोर एरिया फोकस में है? साइंस और टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी, जो कि अलग अलग देशों के साथ की जाएगी। विच वायरस आउटब्रेक रिपोर्टेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सा वायरस हुआ है अभी? निपा वायरस फैला। विच न्यू ट्रेन एक्सपेंशन अनाउंस। वंदे भारत स्लीपर, जो कि गुवाहाटी और कोलकाता के बीच में चली है। ठीक है। प्रोटेस्ट ऑन 26 जनवरी वर अगेंस्ट विच बिल? UGC बिल, जो कि जो कास्ट बेस रिजर्व एक तरह से कास्ट बेस जो कमेंट्स वगैरह होते हैं उस पर जो एक्शन है, कानूनी प्रावधान, और उस कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर ये कानून बनाया गया था, जिसका कि काफ़ी विरोध हुआ। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, इंडिया साइन FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच ब्लॉक। तो यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे काफ़ी सारे। और उसमें क्या है, अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे EU FTA कवर्स व्हाट परसेंट ऑफ गुड टैरिफ रिडक्शन। तो ओवर 90% तक इसमें टैरिफ रिडक्शन की बात की गई है। ठीक है। एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 फर्स्ट एडवांस में क्या फोरकास्ट है उसका? 7.4% फोरकास्ट की गई है। ठीक है। विच पोर्टल लॉन्च्ड ऑन BIS फाउंडेशन डे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसके फाउंडेशन डे पे इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, BIS इंटीग्रेटेड स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल। ठीक है। विच इको प्रोडक्ट इंडिया बिगेन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ। तो बायो बिटुमन जिसको रोड वगैरह बनाने में यूज़ किया जाएगा। ठीक है। इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया है इंडिया ने। और नॉमिनल GDP ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 एस्टिमेट अराउंड 8%। ठीक है। गैस रिफॉर्म इनिशिएटिव जो अभी लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? 1 नेशन 1 ग्रिड और 1 टैरिफ। ठीक है। और CNG और पाइप्ड नेचुरल गैस PNG उसके एडॉप्शन के लिए जो कैंपेन एक चलाया जा रहा है उसके प्रमोशन के लिए, उसका नाम क्या है? नॉन स्टॉप जिंदगी। अप्रॉक्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिपोर्टेड अराउंड। तो इंडिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग रिपोर्ट किया गया है? 5%। इंडिया स्टेट डेफिसिट जनवरी 2026 का कितना रहा? अप्रॉक्स $34.68 बिलियन। ठीक है। एक टर्म दी थी अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है हमारे जयशंकर जी, उन्होंने जो अभी जो विश्व में ये जो ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है, यानी कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में, उसको एक टर्म दी, ट्विलाइट जोन ऑफ रिस्क। यानी कि इसमें क्राइसिस, एक तरफ क्राइसिस भी है, ठीक है, और एक तरफ रिस्क भी है। ठीक है।
मतलब चीज़ों का कम भी होना और बाकी का जो वॉर वगैरह का जो ऑर्डर मतलब जियो पॉलिटिक्स में अलग अलग देशों के बीच जो वॉर छिड़ी हुई है उससे उस वॉर का भी रिस्क है, ठीक है। इंडियन एम्बेसी इवोक्यूएशन एडवाइजरी इशूड फॉर, अभी हाल ही में इंडिया ने कहाँ से अपने लोगों को निकलने की चेतावनी दी? ईरान से। विच कंट्री ज्वाइंड यूरोजोन? यूरोजोन जो है वो देशों का समूह है जिनकी सिंगल करेंसी होती है, तो उसमें किसने ज्वाइन किया अभी हाल ही में जनवरी 2026 में? बुल्गारिया ने। विच यूरोपियन यूनियन स्कीम सस्पेंशन इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट? जीएसपी बेनिफिट्स। ये भी सब अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसी का हिस्सा है, ठीक है। रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट ऑब्जर्व्ड 3i एटलस अलाइनमेंट, एक मेटियोर है जो कि सन और अर्थ की एक्सिस के बिल्कुल अलाइन हो गया था, ठीक है। 3i एटलस। प्रोटेस्ट इन ईरान वर मेनली ओवर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, अभी हाल ही में वहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं ईरान में। और लियर जेट क्रैश, जो एक विमान दुर्घटना भी हुई थी जिसमें अजीत पवार जी का भी निधन हो गया था, तो वो कहाँ हुई? महाराष्ट्र के बारामती में। मेजर फायर ट्रेजेडी रिपोर्ट इन विच कंट्री? स्विट्जरलैंड। वायलेंट क्लैश रिपोर्ट इन विच? असम डिस्ट्रिक्ट? कोकराझार, ठीक है। एलिफेंट अटैक्स अभी हाल ही में कहाँ ज़्यादा बढ़े हैं? झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? वेस्ट सिंहभूम में। अभी एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट N1 के नाम से, कौन से लॉन्च व्हीकल से? PSLV C62, ठीक है। फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लॉन्च इन केरला के कलपेटा ज़िले में। फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लॉन्च किया गया, ठीक है। अभी हाल ही में कौन से रेलवे ने सेफ्टी फ्रेमवर्क अभी लॉन्च किया था? तो ISMS नाम से सेंट्रल रेलवे ने वो सेफ्टी फ्रेमवर्क अभी लॉन्च किया है। डिजिटल स्टैंडर्ड इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? BIS पोर्टल, अभी ऊपर बताया था मैंने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। इको फ्रेंडली रोड मटेरियल कौन सा अडॉप्ट करने जा रहा है इंडिया? वो है बायो बिटुमन, जिसका भी ऊपर प्रोडक्शन क्वेश्चन आया था कि किसका प्रोडक्शन अभी स्टार्ट किया इंडिया ने, कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है। इंडिया पोस्ट ने 2 नई सर्विस लॉन्च किया, कौन सी? स्पीड 24 और स्पीड 48। तो जो पहले 4 से 5 दिन लगते थे किसी भी पार्सल वगैरह को जाने में, तो इंडिया पोस्ट ने अभी उसकी टाइमली डिलीवरी, स्पीडी डिलीवरी, ताकि प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनसे कम्पीट किया जा सके, तो 24 से 48 घंटे में डिलीवर करने के लिए सर्विस लॉन्च की है, स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48। अभी मिलिट्री और सिविल पुलिस वगैरह की एक कंबाइंड एक्सरसाइज हुई थी, किस नाम से? साझा शक्ति, ठीक है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट अप्रोक्स, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? लगभग 7%। अभी ऊपर भी बताया था। आधार का जो नया मास्कट है आधार कम्युनिकेशन का, क्या नाम है? उदय, ठीक है। ये सब अभी क्वेश्चन ही तो ऊपर आ गए थे। और अभी केरला लेजिस्लेटिव इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल कहाँ हुआ था? ये अभी केरला में हुआ था, कब? जनवरी 2026 में, ठीक है। आर्मी व्हीकल एक्सीडेंट जिसमें कि हमारे जवान भी शहीद हो गए, उस कहाँ हुआ था? अभी डोडा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये कुछ करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जनवरी 2026 की। और इसी क्रम में हम अगली वीडियो में फरवरी के करंट अफेयर्स या मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। और दूसरे सेक्शंस में भी जो कि जैसे मैथ्स, रीजनिंग वगैरह में अपने टॉपिक्स कवर कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। और अपना एग्ज़ाम, क्योंकि कुछ अभी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है, जो पुराने कुछ नोटिफिकेशंस थे और कुछ जो नए नोटिफिकेशंस हैं उनकी फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, तो अपनी एलिजिबिलिटी का कोडिंग देख के और फॉर्म को अपडेट कर दीजिए और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके।